बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसबा फूड सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की रेसिपी है शाही मटन। इस रेसिपी को मैंने घर में बनाया, ट्राई किया तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करती चलूँ। इसमें हम बहुत ही कम अज्जा डालेंगे और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनेगा। इसे तकरीबन हर तरह के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। जो अज्जा इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले है मटन, जो तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 2 पीस दालचीनी, 2 से 3 लौंग, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च, ये 1 चुटकी छोटी इलायची, जिसमें हमने 2 नॉर्मल साइज़ के मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसकी कटिंग कर ली है। हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के चिली केचप। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको ज़रूरत हो वो देख सकते हैं। 1 स्पून कचरी पाउडर, 1 टमाटर कटा हुआ, 3 से 4 टेबल स्पून बादाम कुटे हुए, हाफ कप घी ऑयल, हाफ टी स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। और शाही जायके के लिए हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दूध, हाफ लीटर पानी। सबसे पहले हम बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें जीरा, दालचीनी और लौंग शामिल करेंगे, साथ ही लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसको भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। हमारी मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब मटन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें बाकी मसाले वगैरह डालेंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। साथ ही हरी मिर्च, केचप और साथ ही टमाटर, और अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। और इसका पानी कुछ हो चुका है, अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। हाफ दूध इसमें शामिल कर देंगे, बाकी बाद में शामिल करेंगे। साथ ही बादाम और इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे।
कतरी पाउडर शामिल करना हम भूल गए थे, अब हम इसमें कतरी पाउडर भी डाल देंगे और इसे हिला देंगे। दूध कुछ हो चुका है, अब हम बाकी का दूध भी इसमें शामिल करके मज़ीद इसे पकाएंगे। 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर इसे मज़ीद गलने तक पकाएंगे। इसे कवर करके हम 10 से 15 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। पानी कुछ हो चुका है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।